सुबह के समय रामपुर गांव में सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ रही थी। मोर की आवाजें, बैलों की घंटियों की टनटनाहट और बच्चों की हंसी से पूरा माहौल खुशियों से भरा था। गांव का एक कोना था जहां सोनू अपने बूढ़े माता पिता के साथ एक मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। सोनू का सपना था कि एक दिन उसका खेत पूरे गांव में सबसे हरा भरा होगा, लेकिन उसकी जमीन सूखी और बंजर थी, बारिश भी कम होती थी। फिर भी वो हर दिन अपने पुराने हल से मिट्टी पलटता और पसीना बहाता। पड़ोसी मोहन अपने नए ट्रैक्टर पर बैठकर हंसता, अरे सोनू, अब तो छोड़ दे, तेरा खेत मर गया है, मेहनत बेकार जा रही है। सोनू ने बस मुस्कुराकर कहा, जब दिल जिंदा है तो खेत भी जिंदा है। रात को थका मांदा सोनू सो गया। सपने में एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा आए। बेटा सोनू, तेरा दिल सच्चा है, ये 3 बीज ले और इन्हें धरती माँ की गोद में बो दे, पर याद रखना, इन्हें प्यार से सींचना। सुबह जब सोनू उठा तो उसकी हथेली में सचमुच 3 छोटे बीज थे, चमकते हुए। अगले ही दिन उसने वो बीज खेत में बो दिए। गांव वाले उसे पागल समझने लगे। कोई कहता, अब ये जादू से फसल उगाएगा। लेकिन सोनू हर सुबह पानी डालता और मिट्टी से बात करता। एक रात अचानक तेज आंधी चली, पेड़ झुक गए, झोपड़ियां हिल गईं। सोनू ने बारिश में भी खेत छोड़ा नहीं। वो टॉर्च लेकर पौधों को ढकने गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम मेरे सपने हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। सुबह जब सूरज निकला, जहां मिट्टी थी वहां सुनहरी हरी फसलें झूम रही थीं। पूरा गांव देखने दौड़ पड़ा। बूढ़े लोग बोले, ऐसा खेत हमने 40 साल में नहीं देखा। रात में बाबा फिर सपने में आए। सोनू, ये खेत सिर्फ तेरे लिए नहीं है, इसका अनाज गांव के हर भूखे इंसान के लिए है। जो बांटेगा वही सच्चा किसान होगा। सोनू ने अपनी पूरी फसल गरीब लोगों में बांट दी। किसी के घर में खाना नहीं था, किसी के बच्चे भूखे थे। सोनू के खेत से सबको अनाज मिला। पूरा गांव सोनू को धरती पुत्र कहने लगा। मोहन ने सोचा, अगर मुझे वो बीज मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊं। वो रात में सोनू के खेत में घुसा और कुछ बीज चुरा लिए। लेकिन जब उसने अपने खेत में बोए, कुछ नहीं उगा, बल्कि जमीन काली पड़ गई। मोहन गांव में शर्मिंदा हो गया। वो सोनू के पास गया और रोते हुए बोला, भाई, मैंने लालच में गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। सोनू ने उसका हाथ थामा। भाई, फसल ज़मीन से नहीं, दिल से उगती है। अब सोनू और मोहन दोनों ने मिलकर गांव के सब किसानों को सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और प्रकृति से प्यार से खेती कैसे की जाती है। गांव में पानी बचाने, पेड़ लगाने और मिट्टी सुधारने की मुहिम शुरू हुई। गांव के बच्चे सोनू से कहते, चाचा, हम भी बड़े होकर किसान बनेंगे। सोनू मुस्कुराकर बोला, अगर दिल सच्चा रखोगे तो मिट्टी भी तुम्हारी सुन लेगी। अब रामपुर गांव पूरा हरा भरा हो गया। हर घर में पेड़, हर खेत में फसल और हर चेहरे पर मुस्कान थी। सोनू की कहानी पास के गांवों में भी फैल गई। एक दिन जिला अधिकारी गांव आया और बोला, आज से ये गांव मेहनतपुर कहलाएगा, जहां मेहनत को भगवान माना जाता है। सोनू को सम्मानित किया गया। वो बोले, अगर सब मिलकर काम करें तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। सोनू आसमान की तरफ देखकर बोला, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे सिखाया कि चमत्कार बीज में नहीं, मेहनत में होता है। धीरे धीरे सूरज ढल गया और खेतों में सुनहरी चमक फैल गई। दोस्तों, ये थी कहानी सोनू और जादुई खेती की, जहां एक छोटे किसान ने साबित कर दिया कि अगर इरादा सच्चा हो तो मिट्टी भी सोना बन सकती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान खुद उसकी राह आसान कर देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना, क्या आप भी सोनू की तरह अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं? मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सच्चे रहो और मेहनत करते रहो।